वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई मैथ फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। अगर आप क्लास 11 या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो मेरी इस पाई मैथ को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको पूरी सिलेबस की हर एक चैप्टर की थ्योरी से लेकर प्रॉब्लम सभी कुछ को आपको मिलेगी। अगर आप रोज़ाना मेरी चैनल को देखते हो तो मैथ्स में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखो, बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11 की हम आज इस चैप्टर को लेकर आए हैं। हम समझेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या है, उसका जनरल टर्म क्या है, बड़ा होमिहीर या फिर पास्कल ट्रायंगल क्या होता है वो भी समझेंगे। और दूसरी वीडियो में हम इसके ऊपर मैथ्स ले आएंगे। देखो, बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। अगर आपके पास कोई नेचुरल नंबर है n, अगर मैंने कोई नेचुरल नंबर लिया तो a प्लस बी की पावर n करने से हमारे पास आएगा a पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस अप टू ncr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r अप टू प्लस b टू द पावर n। ये है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसे बाइनोमियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर दो टर्म की पावर है। ठीक ना, ये पहला टर्म, ये दूसरी टर्म, इसलिए हम इसे बाइनोमियल बोलते हैं। ओके, इसे प्रूव करने के लिए हमें मैथमेटिकल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। वो क्या होती है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? मान लो आपके पास कोई स्टेटमेंट Pn है और वो स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। आपने बिठाया n इक्वल टू 1, वो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। n इक्वल टू 2 भी बिठाया, फिर भी वो स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अब मान लो आपका वो स्टेटमेंट n इक्वल, अब हमने मान ली वो स्टेटमेंट n इक्वल टू p इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और हम दिखाएंगे वो स्टेटमेंट n इक्वल टू p k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। मतलब n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, आपने बिठा कर दिखाया, फिर माना आपने, लेट अस सपोज दैट द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, देन आवर एम टू प्रूव द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट फॉर k प्लस 1, देन वी से the statement Pn is correct for all n belongs to natural number। ठीक है, अब ये भी जानते हो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से NCR ये कितना होता है? ये होता है आपके पास फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r के फैक्टोरियल बराबर होती है। ठीक, यहाँ पर n और r दोनों कहाँ से है? n और r दोनों नेचुरल नंबर से हैं, और जो n की वैल्यू है वो ऑलवेज r से बड़ा है या फिर r के इक्वल है। मतलब r ऑलवेज लेस देन इक्वल n। ठीक, इन सारे चीज़ों का हेल्प हम लेने वाले हैं। और किसका हेल्प लेना पड़ेगा? और एक रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट, और एक रिज़ल्ट है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। इसका भी हम हेल्प लेंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं, हमें क्या दिया गया? a प्लस बी पावर n को प्रूव करना पड़ेगा। मान लो आपके पास, मैंने माना n इक्वल टू 1, मान लो ये Pn आपका स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट? a प्लस बी पावर n इक्वल टू a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b प्लस ncr a टू द पावर n माइनस r b पावर r अप टू प्लस b पावर n। ये हमारा Pn स्टेटमेंट है। हमने क्या बोला? n इक्वल टू 1 के लिए हम बिठा कर दिखाएंगे, तो p ऑफ 1 यहाँ पर बिठाओ, कितना आया आपका? a प्लस बी पावर n। ठीक है,
ए प्लस बी आया, यहाँ पर भी n इक्वल टू 1 बिठाने से ए प्लस बी आया। अब n की जगह 2 रखे, P2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, NC। अब मान लो 2C1 ये कितना देगी आपको, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। इसे कैलकुलेशन करने के बाद आपको 2 ही मिलेगा। मतलब ये 2 की जगह हम रख सकते हैं स्क्वायर प्लस 2C1 ए टू द पावर 2 माइनस 1 बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। इस तरह हमने लिखा ये टर्म की तरह। तो फिर क्या हुआ, ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर को हमने इस रिप्रेजेंट पे रख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो n इक्वल टू 3, तो इसके लिए देखो ये कितना निकलेगा आपका, ए प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। अब रिज़ल्ट क्या है, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अब n को 3 रखो, r को 1 रखो, तो NC1 3C1 इक्वल टू आपको 3 दिखाई देगी। तो ये तो बना ए क्यू, और इस 3 को हम लिख सकते हैं 3C1, इसे क्यूब स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 3 माइनस 1b, और ये 3 को हम लिख सकते हैं NC2 3C2 ए टू द पावर 3 माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक। तो ए प्लस बी क्यू को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लो सपोज the statement is correct for n इक्वल टू k। अगर n इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी पावर k इक्वल टू a टू द पावर k प्लस KC1 ए टू द पावर k माइनस 1b प्लस KC2 ए टू द पावर k माइनस 2b स्क्वायर प्लस सो वन KCR ए टू द पावर k माइनस r b पावर r प्लस सो वन b पावर k, ठीक है। हमने n इक्वल टू k के लिए ये माना कि ये करेक्ट है, ओके। अब हम दिखाएंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट करेक्ट ही होगा। नाउ p k प्लस 1 सच दैट a प्लस b पावर k प्लस 1 इक्वल टू a प्लस b पावर a प्लस b इंटू पावर b पावर k। तो ये आपका a प्लस बी, और इस वैल्यू को यहाँ पर रखें तो ये निकलेगा आपका a टू द पावर k प्लस KC1 ए टू द पावर k माइनस 1b प्लस KC2 ए टू द पावर k माइनस 2b स्क्वायर प्लस सो वन KCR ए टू द पावर k माइनस r b पावर r प्लस सो वन b पावर k, ओके। अब देखो इसे एक ही साथ इस पूरा ब्रैकेट को मल्टीपल करें तो आपको मिलेगा ए टू द पावर k प्लस 1 प्लस KC1 ए टू द पावर k b प्लस KC2 ए टू द पावर k माइनस 1। इस a को इस पूरा ब्रैकेट की हर एक टर्म के साथ मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, तो बी स्क्वायर फिर अप टू KCR ए टू द पावर k प्लस 1 माइनस r b पावर r
प्लस सो वन ए बी टू द पावर के। अब इस b को ले और इसकी हर एक टर्म के साथ मल्टीपल करें। तो पहली टर्म क्या आएगी, b ए पावर के सी वन ए टू द पावर के माइनस वन बी स्क्वायर प्लस के सी टू ए टू द पावर के माइनस टू बी क्यू प्लस सो वन के सी आर ए टू द पावर के माइनस आर बी टू द पावर आर प्लस वन एंड सो वन अप टू बी टू द पावर के प्लस वन। ठीक, अब देखो एक रिलेशन हमने लिखा था, ये एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। इसी रिलेशन का हेल्प लेंगे। अब देखो ए एक टर्म है ए टू द पावर के प्लस ए पावर के इंटू बी, और ये टर्म एक ये है। तो पहली वाले को हमने रखा ए पावर के प्लस वन, इसे हमने यहाँ रखा। फिर ये क्या है आपके पास के सी वन। अब देखो के एन सी ज़ीरो, इसका वैल्यू कितना है आपके पास, वन होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब वन है, मतलब इसके जगह हम एन सी ज़ीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, के सी वन वन माइनस वन मतलब ज़ीरो। ठीक है ना। फिर ए टू द पावर के इंटू बी को मैंने कॉमन ली। ओके, अब इससे देखेंगे ए टू द पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर एक है। तो पहले तो लिखो के सी वन के सी टू और ये आपका के सी कितना है, वन है। तो इसे हमने टू माइनस वन लिखा। फिर क्या आई आपके पास कॉमन, ए टू द पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, ए टू द पावर के माइनस वन बी स्क्वायर। ठीक, फिर तीसरी टर्म जो आएगी वो आपका होगा के सी थ्री प्लस के सी थ्री माइनस वन, और इसका पावर होगा के पावर माइनस टू बी क्यू, और इस तरह ये चलता रहेगा। ओके, और अंतिम टर्म आपका जो होगा वो बी टू द पावर के प्लस वन होगा। अब देखो ये कितना निकला, ए टू द पावर के। अब इस एन सी आर माइनस वन एन प्लस वन सी आर है ना। तो के सी वन आर को आप वन मानो, तो आर माइनस वन, तो ये कितना होगा आपका के प्लस वन सी आर की वैल्यू कितना है आपका, वन है। के सी वन ए टू द पावर के है यहाँ पर। अब इससे लिखो के प्लस वन माइनस वन हम लिख सकते हैं। दूसरा टर्म जो होगा के सी टू, ठीक है, के प्लस वन सी टू, ये कितना है ए टू द पावर के माइनस वन। इससे हम लिख सकते हैं ए टू द पावर के प्लस वन माइनस टू बी स्क्वायर। अब इस तरह चलते गई, कारवा बनते गया। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी क्या है, करेक्ट है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू r के लिए करेक्ट है। मतलब a प्लस बी इक्वल टू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू बी स्क्वायर अप टू
एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर प्लस अप टू बी टू पावर एन। इसे हम समेशन टर्म में लिख सकते हैं। ये जो टर्म है इसे हम बोलते हैं जनरल टर्म। इस जनरल टर्म को पकड़िए, r इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग n तक जाएगी, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r। ये बन चुका आपका बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो, मान लो एक ही जगह रिप्लेसिंग और b बाई माइनस बी। अगर b की जगह माइनस बी रखे तो आपको मिलेगा a माइनस बी पावर n समेशन r इक्वल टू 0 टू n सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी पावर r बी माइनस बी पावर r। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे? समेशन r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 पावर r n सी आर ए टू द पावर n माइनस r इंटू बी टू द पावर r। ठीक है, तो अब देखो जनरल टर्म हमने क्या लिखा, टी आर इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी पावर r। ये हमारा क्या है? ये बाइनोमियल सीरीज़ की जनरल टर्म है। ओके, अगर ये एक्सपेंशन है तो तब हमारा जनरल टर्म जो होगा वो इस तरह होगा। अब इसी जनरल टर्म को याद रखना, अगर आपको b दी तो जस्ट माइनस b दी इसके आगे, तो जस्ट अब b के आगे माइनस लिखो, उस b की माइनस b की होल पावर पर आप r रख दो, तो आपको दो फार्मूला दोनों तरफ से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। पास्कल ट्रायंगल ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है NC1, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब NC0 है। ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCR और NCN, इसे हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस कोएफिशिएंट को हम किसी ट्रायंगल के थ्रू समझ सकते हैं। उसी ट्रायंगल को हम पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन एक इंडियन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था ब्राहोमीर, जो कि पास्कल से पहले लगभग 500 ईयर्स पहले उन्होंने यही ट्रायंगल दिया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि सिर्फ पास्कल का नाम क्यों बोला जाता है। ठीक है, देखो अब NC0 इसका वैल्यू कितना है आपके पास? 1 है ना। अगर n इक्वल टू मैंने 0 रखा तो ये आपका वैल्यू 1 बना। ओके, अब देखो n इक्वल टू 0 रखने a प्लस बी पावर स्क्वायर क्या निकला? स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये कोएफिशिएंट कौन सा आया? 1 2 1 है ना। तो यहाँ पर हमने 1 रखा, यहाँ पर भी हमने 1 को रखा। ओके अब इनकी जगह अब देखो 1 ये 1 को जोड़ दो तो ये आपका 2 होगा। फिर n इक्वल टू आप 3 के लिए मानो, 3 के लिए मतलब a प्लस बी उसका होल क्यूब। यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे 1 रखा, तो ये 2 के साथ इसे जोड़ेंगे, कितना निकलेगा आपको? 3। इसका साथ इसका जोड़कर मैंने ये लिखा। ओके, अब इसके साथ इसे जोड़ो, 3 निकलेगा। ठीक है, जैसे a प्लस बी
उसकी होल क्यूब क्या आया, ए क्यूब 3a² बी 3ab² प्लस बी क्यूब, मतलब ये 1 3 3 1, यही सब यहाँ पर ये लॉजिक कि इस तरह निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बार बार NCR कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा अगर आप लॉजिक को समझते हो। तो n = 4 आप मानो, अब यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, और ये 3 के साथ इसे जोड़े, 3 और 1 जोड़ने से आपको क्या मिला, 4, है ना। इस 3 के साथ इस 3 जोड़े, फिर आपको 6 मिलेगा, ठीक है। इसे साथ इसे जोड़े, आपको 4 मिलेगा, ओके। मतलब ये a+b⁴, इसे करने से आपको a⁴, फिर आएगा 4a³b, फिर आएगा 6a²b, फिर आएगा 4ab³, फिर आएगा b⁴, इस तरह। n = मैंने 5 रखा, तो ये यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, इसके साथ इसको जोड़ो, कितना आएगा, 5 आएगा। इसके साथ इसे जोड़ दो, कितना आएगा आपका, 10 आएगा। इसके साथ इसे जोड़ दो, आपका कितना आएगा, 10 आएगा। इसे साथ इसके जोड़ो, आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये ट्रायंगल बनता है। अब आगे की तरफ जाएंगे, जैसे हमने n = 6 रखा, तो ये 1, इसके साथ इसे जोड़ो, 6 मिलेगा आपको। इसके साथ ये जोड़ो, आपको 15 मिलेगा। इसके साथ इसे जोड़ने से आपको 20 मिलेगा। इसके साथ इससे जोड़ने से आपको 15 मिलेगा, और इसके साथ इसके जोड़ने से आपको 6 मिलेगा। तो इस तरह जो ट्रायंगल हमारे पास बनकर आते हैं, उसे हम पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। इसी बाइनोमियल थ्योरम की हम प्रॉब्लम लेकर आए।